नमस्कार, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मेघा ढाके मेघास इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आँखों से रिलेटेड। बच्चों की आँखों की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, क्या रीज़न हो सकता है और क्या क्या उपाय है, वो आज हम देखेंगे। आँखें हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक, इम्पॉर्टेंट एंड संवेदनशील पार्ट है। आँखें सुबह से लेकर शाम तक बिना थके बिना रुके कंटिन्यूसली काम करता रहता है। आँखों के बिना जीवन रंगहीन है। तो चलो देखते हैं क्या क्या रीजंस है जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आँखों की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों कम उम्र में ही बच्चों को आँखों पर चश्मे लग जाना या फिर कम दिखाई देना आदि प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या सोचना और समझने की बात है, जबकि बच्चे मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और इसी की वजह से बच्चों के आँखों पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, पर ये सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न क्या है वो हम देखेंगे। प्राइमरी रीज़न मीन्स ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब कौन से ऐसा इफेक्ट है कि उसके कारण उसके आँखों पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो होता है प्राइमरी। आपको पता ही है कि हमारे जब पूर्वज थे तब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं थी, आर्टिफिशियल लाइट्स उनको पता ही नहीं थे। वो अपना सारा काम नेचुरल लाइट्स के साथ, और रात में अगर उनको जो भी काम करना है वो केरोसिन के दिए हुए वो काम करते थे, और इसी के साथ जुड़ी है आँखों की प्रॉब्लम्स। आपने कभी सोचा है कि जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो क्या वो आर्टिफिशियल लाइट या फिर नेचुरल लाइट को जानता है? सही, बिल्कुल भी नहीं जानता, क्योंकि वो 9 महीने अपने माँ के कोख में, अपने माँ के गर्भ में ही रहता है। और जब वो गर्भ से बाहर आता है तब सडनली उसका जो कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट जो है, वो आर्टिफिशियल लाइट से होता है। और आर्टिफिशियल लाइट्स आपको अगर नहीं पता है तो आर्टिफिशियल लाइट्स भी हमारे आँखों के लिए हार्मफुल है ही, क्योंकि जबकि हम अभी भी मानते हैं कि अगर आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई करनी है तो नेचुरल लाइट में पढ़ाई कीजिए। अगर हम आर्टिफिशियल लाइट्स में ज़्यादा देर तक पढ़ाई करती है तो हम बड़े होकर भी हमारे आँखों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि आँखों से पानी आना, आँखें ऐसे जले, आँखों में इरिटेशन होना, हेडेक होना आदि प्रॉब्लम्स। ये जो है ये आँखों की प्रॉब्लम्स है। हेडेक जो है वो आँखों की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जब आर्टिफिशियल लाइट में पढ़ाई करते हैं तब हमारे आँखों पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, आँखों में जलन होना स्टार्ट हो जाता है, आँखें सूज जाती है। ये आर्टिफिशियल लाइट्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है, और इसी की वजह से आपको ये आँखों की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जबकि हम बड़े हैं, हम बड़े होकर भी हमारे आँखों में इतनी प्रॉब्लम्स होती है। और जब बच्चा 9 महीने अपने माँ के गर्भ में अंधेरे में रहता है और सडनली वो आर्टिफिशियल लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उनके आँखों पर बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। इसका उल्टा पहले ज़माने में होता था। वो उनकी जो शिशु है, नवजात शिशु जो है, वो अंधेरे में ही जन्म लेता था। उसको आर्टिफिशियल लाइट्स कुछ पता ही नहीं थी, और उसका जब जन्म होता था या फिर वो नेचुरल लाइट्स के साथ होता था, या फिर कुछ साल पहले शिशु जब गर्भ से बाहर आता था तो वो 7-8 दिन उनको बाहर ही नहीं निकाला जाता था, वो अंधेरे में ही रहते थे। अंधेरा मतलब तब तब तो मतलब लाइट्स ही नहीं थी, धीरे धीरे करके उनको बाहर निकाला जाता था। और नेचुरल लाइट्स का आपको भी पता है इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता आँखों पर। रही बात मोबाइल, टेलीविज़न और कंप्यूटर्स की, तो ये भी बात सही है, क्योंकि मोबाइल, टेलीविज़न और कंप्यूटर्स की वजह से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। बट प्राइमरी रीज़न वो है जो कि मतलब नवजात शिशु सडनली आर्टिफिशियल लाइट्स के कांटेक्ट में आता है। और सेकेंडरी रीज़न जो है, जैसे कि कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना और टेलीविज़न का ज़्यादा यूज़ करना। अगर टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल आप देख रहे हो तो आप वो नेचुरल सोर्स में, उजाले में अगर आप करते हो तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं होता। बट अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में बैठे हो और अगर आप टेलीविज़न, टीवी या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल आप देख रहे हो तो इसका इफ़ेक्ट ज़रूर आपके आँखों पर होता है। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस टॉपिक के लिए सच में मेरे साथ अग्री हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो है कड़ी पत्ते से रिलेटेड। अगर आप रोज़ सब्जी बनाते हो, आप रोज़
आप रोज़ सब्जी बनाती ही हो तो आप उसमें कड़ी पत्ते का यूज़ जो है ज़रूर कीजिए। उसके क्या फ़ायदे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर डिशेस में ही कड़ी पत्ते का यूज़ करना चाहिए, हर एक सब्जी में आप कड़ी पत्ता यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।